हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूं कि मैं कुछ हेल्थ इशू की वजह से आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं और अगर आपने इतने क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आप 80+ मार्क्स ज़रूर लेकर आएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़िए और उसको 1 से 2 बार 3 बार पढ़िए। क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट्स आपको मिलते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए और ये बहुत ही ज़रूरी है पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप पेपर को ध्यान से पढ़िए 2 बार 3 बार और उसके बाद आप उन सभी क्वेश्चंस में से ये देखिए कि आप आप सीरियल वाइज कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आप सीरियल वाइज कर सकते हैं तो सबसे पहले आप सीरियल वाइज लिखने की कोशिश करें। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा आपको तभी करना है जब आपको सीरियल वाइज सभी क्वेश्चंस अच्छे से तैयार होंगे। नहीं तो जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से तैयार है उसे आप सबसे पहले फर्स्ट पेज में लिखिए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन प्रोथ से। फ्रेंड्स, अगर आपने ये अ गर्ल विद अ बास्केट, अ फेलो ट्रेवलर और होम कमिंग ये 3 चैप्टर का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट अच्छे से तैयार कर लिया है तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आराम से हो जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन जो रहता है इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोथ से, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट शुड अ मैन डू टू अवॉइड हार्ट अटैक, अर्थात जो आई एम जॉन्स हर्ट चैप्टर से लिया गया है। इस चैप्टर से एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट शुड ए मैन डू टू अवॉइड हार्ट अटैक। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ वीमेन डज द सोसाइटी नीड। ये है वीमेंस एजुकेशन से और इसका आंसर बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ वीमेन डज द सोसाइटी नीड और इसका आंसर हमने आपको बताया है फ्रेंड्स, वीमेंस एजुकेशन का क्वेश्चन आंसर। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि द सोसाइटी नीड्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड रिस्ट्रेन मैनर्स, ये इसका आंसर होगा। अब ये थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स व्हाट इज़ यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर, जो कि प्रोज के लास्ट लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन हाउ इज स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड फटिक एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइड टू डू, या फिर व्हाई वाज फटिक डिलीरियस द होल नाइट या थ्रू आउट द नाइट। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है व्हाई वाज फटिक डिलीरियस थ्रू आउट द नाइट, अर्थात पूरी रात फटिक बेहोश क्यों था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है What is according to A.G. Gardner the pleasant sense of freedom about being alone in a compartment। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स What happened to fatigue at school। इसमें देखा जाए फ्रेंड तो होम कमिंग चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है What does the heritage of India consist of। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर ही तैयार कर लीजिएगा। What does the heritage of India consist of। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द राइटर विलियम सी डगलस डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। ये फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया है अ गर्ल विद अ बास्केट से। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 9 क्वेश्चन बताए हुए हैं, 9 में से आपके 2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही इसमें से पूछे जाएंगे। तो आप इतने क्वेश्चन को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, तीसरा जो क्वेश्चन रहता है वो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, प्रोज से ही पूछा जाता है। अगर आपने प्रोज के सभी चैप्टर ध्यान से पढ़े हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको फिल करने में, क्योंकि लेसन के बीच में से एक सेंटेंस को उठाया जाता है और उसमें से एक वर्ड को हटा दिया जाता है और वही हमें बताना होता है कि 3-4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर भरा जाएगा। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इसे विद्या क्वेश्चन बैंक या फिर किसी भी सीरीज से आप सभी लेसन का फिल इन द ब्लैंक एक बार केवल आप पढ़ लेंगे, सरसरी नज़र से केवल पढ़ लेंगे, तब भी आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और 4 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा जो 4th क्वेश्चन होगा वो मर्चेंट ऑफ वेनिस से पूछा जाएगा और मर्चेंट ऑफ वेनिस से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से किसी एक का हमें आंसर लिखना होगा। तो हम इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, इतना आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ एंटोनियो एंड बेसेनियो। यहाँ पे एंटोनियो और बेसेनियो के कैरेक्टर में जो अंतर है, कंट्रास्ट है, इसको हमें बताना है। और इसको लिखने के लिए आप सीधे हमने जो कैरेक्टर स्केच ऑफ एंटोनियो और कैरेक्टर स्केच ऑफ बेसेनियो ये दोनों पे जो वीडियो बनाया है, आप इन दोनों को ही अगर लिख देंगे तब भी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिंग एपिसोड इन द प्ले, व्हाट पर्पस डज इट सर्व।
इसमें रिंग एपिसोड के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स, और आप रिंग एपिसोड पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसका लिंक दे दूँगा। इसके बाद फ्रेंड्स मर्चेंट ऑफ वेनिस से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कास्केट सीन। इसमें कास्केट सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर ही तैयार कर लीजिएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉरेंजो जेसिका स्टोरी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। डिस्कस द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉरेंजो जेसिका स्टोरी, या फिर लॉरेंजो जेसिका इलोपमेंट, जेसिका इलोपमेंट करके भी आ सकता है, अर्थात इसमें जेसिका के इलोपमेंट की पूरी स्टोरी हमें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले है ये इतना पॉपुलर क्यों है, इसका रीज़न हमें बताना है। फ्रेंड्स इस पे मैंने वीडियो तो नहीं बनाया है, बट आप विद्या क्वेश्चन बैंक से अगर आप तैयार करेंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। मैं अवतार को रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि अवतार में बहुत ही टफ वर्ड्स का यूज किया जाता है। अगर आप विद्या क्वेश्चन बैंक से तैयार करेंगे तो आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे द मर्चेंट ऑफ वेनिस से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स इसके बाद हमें देखना है 5वां क्वेश्चन, जिसमें शॉर्ट स्टोरी से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 में से किसी 2 का आंसर आपको देना है। तो इसमें फ्रेंड्स हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं, इसे आप नोट कर लीजिए और इसे तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु वॉज द एस्ट्रोलॉजर, अर्थात ज्योतिषी कौन था, वाई डिड ही लीव हिज हाउस, और उसने अपना घर क्यों छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिस्टर्ब्ड ज्ञान बाबू once in the story a special experience, how did he face the situation। ज्ञान बाबू क्यों परेशान हुए और उन्होंने इस परिस्थिति का कैसे सामना किया। तो इसका भी आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है why did Sanku hesitate and was afraid of stealing the watch in the beginning। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट स्टोरी से हु वॉज ज्ञान बाबू, वाई डिड ही टेंडर हिज रेजिग्नेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है कि ज्ञान बाबू कौन थे और उन्होंने अपना त्याग पत्र क्यों दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द थिंग्स विच अट्रैक्टेड द चाइल्ड मोस्ट इन द फेयर। ये द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर से पूछा गया है कि वे कौन कौन सी चीज़ें थी जिसने बच्चे को सबसे ज़्यादा आकर्षित किया। व्हाट वर द थिंग्स विच अट्रैक्टेड द चाइल्ड मोस्ट इन द स्टोरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। शंकु वॉज एसेंशियली एन ऑनेस्ट मैन, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें पूछा गया कि शंकु शुरुआती रूप से एक ईमानदार व्यक्ति था, इसका रीज़न बताइए। अगर आप इससे सहमत हैं तो इसका रीज़न बताइए। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट स्टोरी से व्हाट वर शंकुज प्रॉब्लम्स, शंकु की समस्याएं क्या क्या थी, एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम, और उसने इसे हल करने के लिए क्या योजना बनाई। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज द स्ट्रेंजर नेवर टू ट्रैवल साउथवर्ड, अर्थात ज्योतिषी ने अजनबी को दक्षिण की ओर यात्रा न करने का सलाह क्यों दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है इफ़ देयर एवर वॉज अ गॉडेस शी इज़ वन, हु सेड दिस एंड वाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर ही तैयार कर लीजिएगा कि इफ़ देयर एवर वॉज अ गॉडेस शी इज़ वन, हु सेड दिस एंड वाई। इसका आंसर आपको स्पेशल एक्सपीरियंस के क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे शॉर्ट स्टोरी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें भी हमने आपको 9 क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन ज़रूर फंस जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन अब हमारा है, जिसमें पोएट्री से आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए दिया जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट लेसन से कोई ना कोई एक स्टैंजा ज़रूर पूछा जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हुज पैसन्स नॉट हिज मास्टर्स आर, या फिर हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। ये फर्स्ट लेसन का आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि प्रोज़ और पोइट्री के जितने भी चैप्टर हैं उसके लेसन का नाम और उसके राइटर का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। ये पूछा गया है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग से। तो फ्रेंड्स ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स ला बेल्डेम सन्स मर्सी चैप्टर से भी एक इंपॉर्टेंट स्टैंजा है शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड माना ड्यू एंड श्योर इन लैंग्वेज स्टेन शी शेड आई लव दी ट्रू। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, इसका भी आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन विद्या क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है
ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ये पूछा गया है अ लेमेंट चैप्टर से, जिसको लिखा है पीबी शेली ने। तो ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, इस स्टैंजा का भी आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट स्टैंजा है फर्स्ट लेसन से ही, हाउ हैप्पी इज ए बॉर्न और टॉट दैट सर्विथ नॉट अदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल टूथ हिज अटमोस्ट स्किल। तो फ्रेंड्स इन सभी स्टैंजा के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है एन एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इसमें से 2 स्टैंजा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक है लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल दियर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्यूर, इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। और इसके अलावा एक है द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉन द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉबिल सेड, ये जो स्टैंजा है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। तो फ्रेंड्स आप अगर इतने स्टैंजा का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, जो मैंने 6 स्टैंजा आपको बताया, इतने स्टैंजा का अगर आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो 7वां क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स सेंट्रल आइडिया तो बहुत से पोएम का इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से हम आपको कुछ 4 सेंट्रल आइडिया आपको बताने वाले हैं, जिसमें से पहला है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, इसका सेंट्रल आइडिया आप याद कर लेंगे। और इसके अलावा ला पेलडेमसन्स मर्सी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस और माई हेवन, इन 4 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि है 8वां क्वेश्चन, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाएगा आपसे। राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विथ 2 एग्जाम्पल। पहले ऐसा होता था फ्रेंड्स कि आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जाते थे और उस एग्जाम्पल को देख के हमें बताना होता था कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। बट फ्रेंड्स अब प्रेजेंट टाइम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब हमें क्या करना है, केवल एक डेफिनेशन लिखना है और 2 एग्जाम्पल लिखने हैं किसी एक फिगर ऑफ स्पीच का। तो जिसमें से सिमिली, मेटाफर और हाइपरबोली, ये तीनों आप तैयार कर लेंगे तो 3 में से कोई एक ज़रूर आ जाएगा। सिमिली, मेटाफर और हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच, ये तीनों आप तैयार कर लेंगे तो तीनों में से कोई एक आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर फंस जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे।